हाय हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका प्रयास एकेडमिक यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11 क्लास 10 का एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। ए हॉर्स ए हॉर्स इज द टाइड टू द पिग ऑफ एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड द क्रॉस फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर बाय द मीन्स ऑफ द 5 मीटर long rope. Find the area of that part of the field in the which horse can the graze. Can the graze. तो पहले हमारा जो एरिया है, हमारा क्या एरिया क्या है, मेरा स्क्वायर में एरिया जो है स्क्वायर में है। एरिया क्या है हमारा स्क्वायर में कितना है। अगर हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर के सभी साइड बराबर होती है और जो एक कॉर्नर होता है वो 90 डिग्री का होता है। सभी एक एंगल कितने डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि साइड स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, बोला 15 मीटर इसकी साइड है तो स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है। फिर क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर उसमें से 5 मीटर की लंबी रस्सी से जो हॉर्स उसको बांधा जाता है किसी कॉर्नर से, यहाँ कॉर्नर अगर यहाँ से 5 मीटर की लंबी रस्सी से बांधा जाता तो मान लो रस्सी यहाँ तक है, तो अगर रस्सी यहाँ तक आई तो ये हमारा एक सर्कल बना, तो सर्कल मिड पॉइंट से सर्कल को टच करता है तो रेडियस 5 मीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा 5 मीटर। तो क्वेश्चन क्या निकाला कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन द विच हॉर्स कैन द ग्रेज। तो जो ये सेंटर से अगर जो भी है यहाँ पे इतने भी जो एरिया पे है तो लिखा गया कि जो एरिया बताना है जहाँ उस फील्ड को बताना है जहाँ हॉर्स कैन ग्रेज, जहां तक कि हॉर्स जो घोड़ा है तो कवर कर पाता है जितनी एरिया को। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास जो दिया गया है गिवन क्या क्या दिया हमारे पास, रेडियस दिया गया है, रेडियस कितना 5 मीटर है, थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे। क्या निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इंटू इतना। तो थीटा कितना हमारे पास 90, 90 बटे कितना हो जाएगा 360 इंटू 22/7 और इंटू रेडियस कितना 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5। इसको काट देंगे 1/4 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 5 5 25। इसको सॉल्व कर लेंगे। 22 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये 5 5 0 कितना आ जाएगा 5 5 0/7 4 जा 28, 7 4 जा 28। अगर हम इसको डिवाइड करें 28 1 तो इसको लिख देना 1.19.625 एरिया। इसकी एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा हमारा 9.625। आप क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया था इंक्रीज ऑफ ग्रेजिंग द एरिया ऑफ द रोप। अगर रस्सी की जो है लंबाई अगर क्या करिए 5 मीटर से इंस्टेट करके हम 10 मीटर कर दे, मतलब 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर दे। तो अगर अब ये 5 मीटर से लेके हम किसको क्या कर दें 10 मीटर तक, क्या कर दें 10 मीटर तक, उन दोनों फिर इंक्रीज हुई एरिया को बताना है, बढ़ी हुई एरिया को बताना है। तो जो हम अब रेडियस इस बार क्या लिखें, सेकंड क्वेश्चन की जो रेडियस होगी इस बार हमारा 10 हो जाएगा, थीटा वही रहेगा 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा बराबर कितना, थीटा बटे कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना 90 है और बटे कितना है 360 इंटू 22/7 रेडियस ये कितना हो जाएगा। अब बढ़ी हुई एरिया कितना हो जाएगी 10, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है ना। 19 4 जा 1/4 इंटू कितना 22/7 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना है 22, 100/7 4 जा 28। इसको अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 78.50, 78.50। अब बोला गया इंक्रीज एरिया बताने, जो बढ़ी हुई एरिया था तो इसमें से सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे तो बढ़ी हुई एरिया निकल आएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि द इंक्रीज इन ग्रेजिंग ग्रेजिंग एरिया। तो
जो हमारा कितना है 78.50 माइनस क्या करेंगे 19.625, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 58.875 के मीटर स्क्वायर। ये हमारा इंक्रीज हुई एरिया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। लिखे क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 9 है ए ब्रॉच इज द मेड ऑफ विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ द ए सर्कल विद द डायमीटर ऑफ 35 millimeter. The wire of the wire is also used in the making 5 diameter which divided the circle into 10 equal sector. Find पहला क्वेश्चन बोला द टोटल ऑफ लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर द रिक्वायर्ड। दूसरा बोला द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, मतलब प्रत्येक सेक्टर के क्या हमें एरिया बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला लिखा है, क्वेश्चन नंबर जो पहला है, तो क्वेश्चन में पहले लिखा है कि जो सिल्वर का वायर है वो पूरा कैसा है सर्कल पे है, कैसा है सर्कल पे है। फिर बोला उसको 5 डायमीटर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 5 डायमीटर मतलब 1 डायमीटर 2 3 4 ये 5 डायमीटर हो गए। जब ये 5 डायमीटर हो गए तो कितने 5 इंटू डायमीटर, एक का कितनी लेंथ है डायमीटर की 3.5 mm, कितना है सॉरी 35 mm। तो टोटल डायमीटर कितने हो गए 5, तो इसको 5 5 कितना 5 5 20, इसको ठीक है। पहले हम जो निकाल रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर है, तो पहले हम इसको सरकमफेरेंस लिखा, क्योंकि ये भी हमारा सिल्वर के वायर की लेंथ है और ये भी है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा टोटल। तो पहले हम एरिया ऑफ सरकमफेरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे एरिया ऑफ सरकमफेरेंस। एरिया ऑफ सरकमफेरेंस का फार्मूला सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस C इक्वल टू होता है 2 पाई r। तो C इक्वल टू कितना है 2 इंटू 22/7। रेडियस कितनी थी 35/2, क्योंकि डायमीटर था, डायमीटर का आधा करेंगे तो 35/2 हमारा क्या निकल के आएगा रेडियस। डायमीटर का आधा रेडियस होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो C बराबर कितना हो गया 7 5 जा 35, तो 22 इंटू 5, तो C बराबर कितना 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11। तो कितने मीटर हो गया सॉरी कितने mm हो गया इतने। C इक्वल टू इतना। फिर उसके बाद जो ये एक डायमीटर कितने का है, एक डायमीटर कितने का है 35 mm का। तो हम क्या करेंगे द लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन द 5 डायमीटर। तो जो द लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ एक साइड से लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे द लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ वायर यूज्ड 5 डायमीटर। 5 डायमीटर, 5 डायमीटर का मतलब 5 इंटू 35, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 में कितना हो जाएगा 25, कैरी टू 5 3 या 15 17 18, तो कितना हो जाएगा 185 हो गया। कितना हो गया 180 सॉरी 175, 5 3 जा 15, कितने 5 डायमीटर है ना, अच्छा 5 डायमीटर हैं, तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 17 18 185, कितना आ गया 185। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं सॉरी ये 17 होगा mm, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पूछा गया था टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर, दोनों को ऐड कर देंगे 175 प्लस 110, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 285 के mm। 175 और 110 को ऐड करेंगे तो 285 mm। पहला क्वेश्चन हमारा टोटल हमारी लेंथ आ गई। फिर बोला था एरिया ऑफ इस सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर, अब सिर्फ हमें एक ही एरिया बताना है इस सेक्टर के। इसमें कुछ कितने सेक्टर है 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने सेक्टर है
10 सेक्टर। बट क्या है, 10 सेक्टर पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है 360, लेकिन इसको अगर 10 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो थीटा की वैल्यू हमें पता चल जाती है। तो अगर हम कितने 10 सेक्टर है तो इसको 10 से डिवाइड करें कितना आ गया, थीटा बराबर तो कितना आ गया 36 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, थीटा बटे कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 36 इंटू 360, पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है 35/2 इंटू 35/2। इसको काट देते हैं 1/10, ये 7 5 हो गया, ये 2 से 11 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 1/10 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 35, 5 इंटू 35 बटे कितना हो जाएगा 2। अगर काटना चाहते हैं काटे 5 2 जा 10, तो इसको क्या लिखेंगे 11 इंटू 35 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 385 बटे 4। यही हमारा क्या है, द एरिया ऑफ ईच, प्रत्येक सेक्टर की क्या है, सॉरी प्रत्येक सेक्टर का जो है ब्रॉन्ज के प्रत्येक सेक्टर की जो एरिया आई है तो हमारे पास यही है 385/4। अगर इसको डिवाइड करें तो पॉइंट में भी आंसर आएगा। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।